क्वेश्चन क्या है ना कि फ़ीस कितनी है, इसकी परीक्षा क्या है और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। अभी क्या है ना कि जो बच्चा इंटर पास कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है कि वो किस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी है, हो सकता है वो टाइम पे अपने सेशंस को ना करवाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि बच्चे जो हैं इग्नू की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। ये नहीं है कि कुछ, बल्कि पूरे देश में लगभग काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इग्नू। सबसे पहले तो इग्नू क्या है? क्या ये प्रामाणिक है? ये सवाल हमारे सामने, क्योंकि हम भी इग्नू से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो मेरे मन में भी था कि क्या ये प्रामाणिक है? और बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे गूगल, ये सब पे मैं भी सर्च किया करती थी। तो ये था कि ये जो इग्नू है ये प्रामाणिक है या नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल प्रामाणिक है। जो यूजीसी है, यूजीसी और एआईसीटीई के द्वारा ये पूरी तरह से प्रामाणिक है। नेक्स्ट सवाल है कि क्या सिविल सर्विसेज में यूज़फुल है या नहीं है। अब इनमें से कई बच्चे क्या है ना कि जो बीपीएससी, आगे चलकर यूपीएससी या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा या करना चाहता है, तो उनको क्या है ना कि वो सोचते हैं मन में कि क्या अगर हम इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेंगे तो क्या वो यूज़फुल होगा या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बिल्कुल, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और आप बेफ़िक्र होकर इग्नू में एडमिशन ले लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है ना कि फ़ीस कितनी है, इसकी परीक्षा क्या है और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो देखिए, हम जो हैं वो इग्नू से ग्रेजुएशन का हिस्ट्री ऑनर्स था और अभी हम मास्टर्स कर रहे हैं, इग्नू से ही कर रहे हैं। तो उसमें क्या है ना कि हर सब्जेक्ट का फ़ीस अलग-अलग होता है। लेकिन हाँ, अगर 1 साल में दे दिए तो वो फिनिश हो जाता है, एडमिशन फ़ी एकदम हो जाता है। उसके बाद फिर जो एग्ज़ाम फॉर्म आता है वो भरना होता है, उसमें फिर अलग से फ़ी लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं है। ठीक, उसके बाद है एग्ज़ाम कब होगा, ये 2 सेशन में होता है। आप जिस सेशन में एडमिशन लेंगे, जैसे कि 1 साल में 2 सेशन चलते हैं, एक दिसंबर सेशन और दूसरा होता है जून-जुलाई वाला सेशन। तो जो दिसंबर सेशन में है, जो भी बच्चे दिसंबर सेशन में एडमिशन लेते हैं, वो विशेष तौर पर एग्ज़ाम उनका उन्हीं सारे मतलब महीनों में होते रहते हैं। और जो जैसे कि मेरा जुलाई सेशन का था, तो जून-जुलाई सेशन का तो मेरा एग्ज़ाम पीरियड भी उसी टाइम का था। तो ये हुआ परीक्षा। इसका फ़ायदा, इसमें ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ें जो लगी वो ये थी कि घर बैठे बुक्स आते थे और काफ़ी अच्छा था इसका प्रेफ़रेंस। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ना नहीं पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। हम अगर ये चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं किताबें कितनी कारगर है, यानी कि मददगार है। हालाँकि इसके लिए हम एक नया सेशन लेकर के आएँगे जिसमें कि हम किताबों के बारे में बातें करेंगे। अभी अगर इसका ओवरऑल अगर निष्कर्ष देखें ना, तो इसका जो निष्कर्ष है वो एक ही निकलेगा कि आप बेफ़िक्र होकर इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं और लीजिए। क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग है, क्योंकि आप घर पे रह के, अब कई बच्चे क्या है कि गाँव में रहते हैं, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके लिए डेली कॉलेज आना-जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, यानी कि इग्नू में एडमिशन लेके। तो आप भी ले सकते हैं इग्नू में। अगर जो भी बच्चा ये चाहता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ-साथ अन्य और भी कई सारी डिग्रियाँ ले, तो वो इस इग्नू से एडमिशन ले सकता है और ये बिल्कुल सेफ़ है। कोई भी खतरा नहीं है, आप बेफ़िक्र होकर एडमिशन लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आगे और भी हम कई सारा वीडियोज़ लेकर के आएँगे, जिसमें हम बुक्स, मार्क्स कैसे लिखना है, कैसे मैंने लिखा, जो कि मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया, 66.67% आया था मेरा। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और बहुत ही जल्द आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर कमेंट करें। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या क्वेरीज़ है आपकी और क्या आपको परेशानी है। बिल्कुल, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।